हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम जनरल टर्म और बाइनोमियल एक्सपेंशन के पर क्वेश्चन देखेंगे। इसके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, कह रहा है कि हमें कांस्टेंट टर्म हमें बताना है और बाइनोमियल जो एक्सपेंशन हमारे पास दिया गया है वह है रूट एक्स माइनस के अपॉन में एक्स स्क्वायर के पावर 10 इज 405। देन मॉड के हमें बताना है कि क्या होगा। कांस्टेंट टर्म दिया गया है 405, कांस्टेंट टर्म है, उसका वैल्यू दिया गया है 405। तो हमें बताना है कि मॉड के का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में पहले तो आप समझ सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म में हमारे पास x का पावर क्या होगा, x का पावर 0 होगा, तभी वह टर्म क्या होगा, कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे कि हम बात करें कि किसी की एक्स का स्क्वायर मान लीजिए आया किसी टर्म में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें उसका कांस्टेंट टर्म एक होगा। तो यहाँ से इस टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यह कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार यदि एक्स के पावर 0 यदि आ जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यह पूरी तरह से जो टर्म इससे रिलेटेड होगा, एस से एक्स के पावर 0 से, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। वही प्रकार इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को यदि हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 10 रूट एक्स के पावर 10 माइनस आर और माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर आर। इसे हम सोल्व करें तो 10 एक्स के पावर 5 माइनस आर बाई 2 और माइनस 1 के पावर आर और के पावर आर और x के पावर माइनस 2r। x के पावर को हम एक साथ ले लेते हैं, यहाँ पर है x, एक यहाँ पर है x, बाकी सब कांस्टेंट उसे बाहर निकाल देते हैं। k के पावर माइनस के पावर r हो जाएगा यहाँ से, और x के पावर हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r। यहाँ से हमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू दिया गया है कि वह है 405। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म के लिए x का पावर क्या होना चाहिए, 0। तो उसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर x का पावर जनरल टर्म में हमारे पास आया है 5 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू मिलेगा 5 माइनस 5r बाई 2 इज इक्वल टू 0 और 5r बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो r हमारे पास 2 आया, यानी r बराबर 2 पर यह जो बाइनोमियल है उसका वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और उसका वैल्यू है 405। तो उससे r बराबर 2 का वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं। तो 10c2 माइनस के पावर 2 x के पावर, और x के पावर तो 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमें दिया गया है 405। तो यहाँ से 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 8 फैक्टोरियल माइनस के पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 405, और 8 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 10 इंटू 9 अपॉन में 2। तो यहाँ से 5 2 5 या 10 और माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 405। तो यहाँ तो 5 और के स्क्वायर इज इक्वल टू 405, यहाँ से 5 कट गया, तो के हमारे पास
आएगा, के स्क्वायर हमारे पास आ गया 581 और के हमारे पास आएगा ±9। तो हमसे पूछा गया है कि हमें मॉड के का वैल्यू बताना है, तो यहाँ से मॉड ±9 = 9। तो के का वैल्यू हो गया 9, मॉड के का वैल्यू 9 हो गया। के का वैल्यू 2 हमारे पास है, लेकिन मॉड के का वैल्यू 1 हुआ, वह 9 हुआ। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आए तो हमें x का जो जनरल टर्म में कोफिशिएंट आएगा उसे हम 0 के बराबर करते हैं, और 0 के बराबर करते ही हमारे पास r आएगा, r का वैल्यू आएगा, और r के वैल्यू को हम फिर से इसमें पुट करके और जो वैल्यू दिया गया है उसको इक्वेट करके हम जो जिस कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमें मालूम करना है उसे हम मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 इन द एक्सप्रेशन हमारे पास दिया गया है 1। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 हमें बताया गया बताना है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 1 + x 1 - x के पावर 10 इंटू 1 + x के पावर 9 हमारे पास ये दिया गया है टर्म एक्सप्रेशन। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें? एक हमारे पास यहाँ पर पावर 9 है, यहाँ पर 10 है। तो सबसे पहले हम इसमें इसको एक पावर हटाकर आगे मल्टीप्लाई में कर देते हैं और पावर 9 को इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। 1 - x इंटू 1 + x का होल पावर यहाँ पर हो जाएगा 9। इससे हमारे पास काफ़ी फायदा हुआ। 1 + a और a - b और a + b के होल स्क्वायर के टर्म में आ गया, तो 1 - x² इसे लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास यह हो गया a - b और a² + b² 2ab के फॉर्म में है। तो इसे हम a³ - b³ का क्या है, यह फैक्टर है। a³ - b³ का एक फैक्टर है, यानी यदि हमारे पास रहे a³ - b³ तो उसे हम कह सकते हैं फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं a - b इंटू a² + b² + a इंटू b। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - x³ का पावर 9। हमसे पूछा गया है कि x के पावर 18 का कोफिशिएंट बताएं। तो x के पावर 18 के लिए हम फिर से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं पूरा में, तो 1 - x के पावर 3 के पावर 9 और -x² इंटू 1 - x के पावर 3 के पावर 9। यहाँ से x के पावर 18 के लिए इस टर्म को देखें तो यह 18 कब देगा, जब हमारे पास x³ पर पावर रहेगा 6, तो 6 × 3 = 18 हमें पावर मिलेगा। वहीं प्रकार इस टर्म को देखें तो यह 8 का पावर 8 x का पावर 18 कभी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर 6 रहे। मान लीजिए नियरेस्ट हम देखें तो 5 3 × 15 और 15 और 2 70 पावर देगा। यदि हम यहाँ पर 5 रख रहे हैं तब, और 6 रखें तो 18, और 80 और 2 कितना हो जाएगा 90, 80 और 2 20 हो जाएगा पावर। तो इस टर्म से हमें कभी नहीं
x का पावर 18 कभी नहीं मिलेगा। तो इसे आप अलग कर सकते हैं। और फिर इसमें आप देखें तो x के पावर 18 के लिए यहाँ पर r बराबर क्या होना चाहिए, r बराबर होना चाहिए 6 रहेगा तब 18 बन जाएगा। तो यहाँ से हम एक्सप्रेस करते हैं 9c6 माइनस 1 पर कुछ नहीं, माइनस एक्स के पावर 3 इंटू पावर 6 और 9 से 6 का वैल्यू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 9 और 6 9 8 7 और 3 2 6 और 3 3 6 और 2 चौके 8 25 28 और 3 8 24 84 हमारे पास आ गया। और यहाँ पर एक -1 के पावर 6 1 हो जाएगा और x के पावर आ जाएगा 18। तो x के पावर 18 का हमारे पास जो कोफिशिएंट आ गया यहाँ पर वह हमारे पास आ गया 84। अब देख सकते हैं 84। यहाँ से हमने a माइनस बी एक पावर आगे किया, एक पावर पीछे कर दिया और यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइज फॉर्म था इसे लिखा हुआ। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दें और यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास यह कभी नहीं x का पावर यहाँ पर कभी नहीं पावर 18 होगा और यहाँ पर r बराबर 6 पर यह पावर 18 देगा। तो हमारे पास 69 इंटू माइनस एक्स के पावर 3 के पावर 6 और तो 18 हो गया और 64 इसका क्या हुआ कोफिशिएंट हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वह है द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस x log x टू द बेस 8 का पावर 6 where x greater than 0 is 20 into 8 के पावर 7 then x is equal to what। यानी हमारे पास कुछ दिया गया है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास है 2 अपॉन x प्लस x के पावर log x टू द बेस 8 के पावर 6 इज जहाँ x ग्रेटर देन 0 और इस बाइनोमियल का t4 हमारे पास है 20 इंटू 8 के पावर 7। तब हमारे पास देन x इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास x का वैल्यू पूछ रहा है। तो t4 निकालने के लिए हम जाएंगे तो t4 इज इक्वल टू 6c3 2 अपॉन x के पावर 3 और x के पावर log x टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3 और यह बराबर है 20 इंटू 8 के पावर 7 और 6c3 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 654 और 20 और 2 के पावर 3 8 अपॉन में x के पावर -3 और x के पावर। क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रयोग किया गया है और इसमें लॉग के भी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे। जैसे पहला लॉग का प्रॉपर्टी यहीं पर आ रहा है यूज में। यदि हमारे पास है log x log x के पावर n टू द बेस a यदि रहे तो n इंटू log x टू द बेस a हो जाता है हमारे पास। तो वही यहाँ पर केस है तो 3 मल्टीप्लाई में लॉग में तो यह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा। तो 3 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 8 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स के पावर 7। 20 से 20 कैंसिल हो गया और 8 से 8 के पावर कैंसिल होगा तो 8 के पावर 6 बचेगा और इसके पास आगे हमारे पास आएगा x के पावर 3 और x के पावर -3 ऊपर जाएगा
और यहाँ से x का पावर 3 log x टू द बेस 8 इज इक्वल टू x के 8 के पावर 6। यहाँ से हम यदि x के पावर को कॉमन करें तो x के पावर -3 + 3 log x टू द बेस 8 इज इक्वल टू x के 8 के पावर 6। यहाँ से x 3 log, और यदि हम यहाँ पर देखें तो log क्या है, मल्टीप्लाई में है, और log को यदि log क्या है पावर में, और log को पावर में है तो उसे मल्टीप्लाई में लाने के लिए हम एक बार फिर से log यदि ले लें तो वह क्या हो जाएगा, वह मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एक बार फिर से लिखते हैं, टेकिंग log विथ बेस 2 का log हम यदि बोथ साइड लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 log x टू द बेस 8 - 3 इंटू log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 इंटू 6 यानी 2 के पावर 18 पर log विद बेस 2 वह आ जाएगा 2 के पावर 18 विथ बेस 2, तो हमारे पास आ जाएगा केवल 18। यहाँ से यदि हम देखें तो log हमारे पास है log x टू द बेस 8 है, और log अगला प्रॉपर्टी देखें log का कि यदि हमारे पास log x के पावर m और y के पावर n यदि रहे तो हमारे पास आ जाता है m/n log x टू द बेस y। हमारे पास यह दोनों प्रॉपर्टी log का यूज हो रहा है। 2 के पावर 3 को यदि बाहर निकालें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा log x टू द बेस 2 - 3 इंटू log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 18। यहाँ से log x को यदि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास log x टू द बेस 2 में क्वाड्रेटिक आएगा, तो log x टू द बेस का स्क्वायर -3 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 18। यहाँ से हम लेट एज्यूम कर सकते हैं, लेट log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू t log log x टू द बेस 2 को हमने t माना, तो यहाँ से t स्क्वायर -3t - 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसे हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास आ जाएगा फैक्टर होगा 3 और 6 और 3, और तो t स्क्वायर -6t - 3t - 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन करेंगे तो t - 6 और -3 कॉमन करेंगे तो t - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास t का 2 वैल्यू आएगा, t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो t इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर होगा, क्योंकि -6 और +3 क्या होगा -3, तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं, -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर +6 आएगा, और सॉरी कुछ नहीं दिक्कत हो रहा, फैक्टर आएगा 6 और 3, तो t स्क्वायर -6t और +3t - 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन करेंगे, t - 6 और +3 कॉमन करेंगे तो t - 6 फिर से इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर आएगा t का, t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू -3। तो t हमारे पास है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 6, और एक का और वैल्यू है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2 के पावर 6 और x का वैल्यू आ जाएगा 2 के पावर -3। यदि यहाँ पर भी देखें तो यदि किसी को यदि नहीं समझ में आया कि
लॉग एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना है, किस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पर देखें कि 2 के पावर यदि a के पावर x यदि d आ रहा है तो x इज इक्वल टू log d टू द बेस a हो जाता है। x इज इक्वल टू log d टू द बेस a हमारे पास आता है। तो वहीं से x हमारे पास ज्ञात करना है तो x इज इक्वल टू a के पावर x हो जाएगा। और यहाँ पर d हमारे पास है 6 और हमारे पास 2 है, तो a के पावर x यानी 2 के पावर 6 हमारे पास x का वैल्यू 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन को जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था, जो कि एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लॉग के ऊपर। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास जनरल टर्म और बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर हमारे पास पूछे जाते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन फिर से हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हमारे पास है काफी लॉजिकल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ irrational term in 7 के पावर 1/5 माइनस 3 के पावर 1/10 के पावर 16 इज इरेशनल टर्म हमें बताना है कि इसमें कितने आएंगे। तो यदि हमारे पास टर्म को यदि ध्यान से देखें तो इस टर्म में यह वाला टर्म जो है कब रेशनल देगा, कब इरेशनल आएगा। रेशनल का मतलब समझ लाते हैं कि रेशनल तभी आएगा टर्म जब उस पर पावर क्या हो, नेचुरल नंबर आए चाहे होल नंबर, कोई इंटीजर आ जाए तब वह रेशनल देगा टर्म। और इरेशनल यदि पावर कुछ भी हो गया, कुछ भी यदि ओवरऑल हमारे पास यदि पावर इन फ्रैक्शन में आए तो वह इरेशनल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से इरेशनल टर्म के लिए हम एक मेथड लगा सकते हैं कि टोटल टर्म में से हम माइनस कर सकते हैं इरेशनल टर्म को। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रेशनल टर्म को निकालना आसान है और टोटल टर्म हम जानते हैं कि बाइनोमियल में टोटल टर्म क्या होता है n+1। तो यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू 6 है, 16 और +1 करेंगे तो 61 आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास आ गया 61। अब माइनस रेशनल टर्म को करना है। तो रेशनल टर्म को निकालने के लिए पहले तो हम देखें कि 7 के पावर 1/5 वाला जो टर्म है वह इसका पावर कब इंटीजर आएगा, चाहे होल नंबर कर सकते हैं, होल नंबर आएगा। तो यह होल नंबर कब आएगा, 0 पर आएगा, जब r बराबर क्या हो, r इज इक्वल टू 0, 5, 10, 15, 20, 25 उसी तरह से 60 तक चला जाएगा। यानी 5 का मल्टीपल आए तो यह होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से 3 के पावर 1/10 की बात करें टर्म को, तो यह कब रेशनल होगा, r का वैल्यू देखें तो यहाँ से r का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0, 10, 20, 30, 14, 15 और 16, 14, 15 और 16। यानी इन सभी 7 r के 7 वैल्यू के लिए हमारे पास जो यह टर्म है यह वाला टर्म वह रेशनल देगा, और यह r के जिसके दोगुना टर्म पर रेशनल देगा। तो दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन लें r का, तो r हम देखते हैं कि r का वैल्यू यदि 0, 10, 20, 30 रहे तो दोनों टर्म हमारे पास क्या देगा, रेशनल टर्म देगा।
तो वहाँ से हम रेशनल टर्म को निकाल लिए, वहाँ से हम रेशनल टर्म को बता दिए। तो यहाँ से रेशनल टर्म कितना बार है, 7 बार। तो यहाँ से हमारे पास ये रेशनल टर्म आ जाएगा 61 माइनस 7, यहाँ से आ जाएगा 54। तो टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म 54 ऐसे हम बता सकते हैं। इसका जनरल टर्म लिखकर भी आप बता सकते हैं कि कब आएगा रेशनल, कब कितना टर्म आएगा इरेशनल। तो उस प्रकार से हम नहीं जा रहे हैं। यह जो है शॉर्टकट और एक काफ़ी बेहतर मेथड है।